नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं E7 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में कोविड-19 महामारी से स्थिति भयावह होती जा रही है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 40,990 नए केस मिले हैं और 271 लोगों की मौत हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,64,132 हो गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कर्नाटक में कोरोना वायरस के 4,05,067 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कर्नाटक में संक्रमण की दर 25.44% है, जो कि चिंताजनक है। इससे पहले शुक्रवार 30 अप्रैल को प्रदेश में 48,296 नए केस मिले थे और 217 लोगों की मौत हो गई थी। इतने ही समय में 14,884 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी। राज्य में गुरुवार को भी 35,024 केस मिले थे और 270 लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने राज्य में अब तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। टीएसी का कहना है कि अक्टूबर-नवंबर महीने में राज्य में कोरोना वायरस की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीतने का ऐलान 2 मई को होगा। इन नतीजों से पहले बीजेपी के कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में 10 सीटों पर हुए नगर निकाय चुनाव में से कांग्रेस ने 7 पर जीत दर्ज कर बीजेपी को करारा झटका दिया है। इन चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक जगह जीत मिली है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने जनता को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस की जीत पर डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया, 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा दिलाने और बीजेपी को उसके कुशासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और जेडी ने सिर्फ 67 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत पर बोलते हुए डीके शिव कुमार ने कहा है कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है। हम इस मुश्किल वक्त में जनता की सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए कटिबद्ध हैं। मैं कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जश्न ना मनाएं। कर्नाटक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निषिद्ध क्षेत्रों को विषाणु मुक्त करने के साथ साथ प्रभावित लोगों को दवा एवं जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। बेंगलुरु मध्य के सांसद पीसी मोहन और गरुड़ एरोस्पेस ने मिलकर यह पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने स्वयं शुक्रवार को निषिद्ध क्षेत्र को ड्रोन से विषाणु मुक्त करने की शुरुआत की है। इस मौके पर येदियुरप्पा ने कहा, इस मुश्किल समय में आपात दवाओं और टीके की समय से आपूर्ति अहम है। मैं प्रसन्न हूं कि देश में पहली बार दवाओं की आपूर्ति करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जरिए सार्वजनिक स्थलों को विषाणु मुक्त किया जा रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैं गरुड़ एरोस्पेस और मोहन के प्रयास की प्रशंसा करता हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 35 से 40 किलोग्राम सामान ढोने में सक्षम ड्रोन का इस्तेमाल सैनिटाइजेशन के अलावा दवाओं एवं जरूरी सामान की आपूर्ति में किया जा सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बेंगलुरु में कोहराम मचा रखा है। दरअसल वायरस संक्रमण के चलते बेंगलुरु में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 30% लोगों की कोई बीमारी ही नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो कथित हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोग कोरोना के ज्यादा शिकार हुए। राज्य सरकार द्वारा संकलित किए गए कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 50 कोरोना संक्रमित जिन्हें कोई दूसरी बीमारी नहीं थी, बेंगलुरु और अन्य जिलों में प्रतिदिन वायरस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। गुरुवार को कर्नाटक में 270 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मौत के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 92 लोगों ने टेस्टिंग के समय किसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं की थी और इनमें से 38 लोगों की उम्र 50 साल से नीचे थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक संक्रमण के चलते मौत के शिकार में लोगों में से कुछ तो ऐसे थे जिनकी तबीयत खराब होने के कुछ ही घंटों के भीतर उनकी मौत हो गई। महामारी विशेषज्ञ और कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य डॉक्टर गिरिधर आर बाबू इस बारे में कहते हैं कि देश की आबादी पर अचिन्हित बीमारियों का बोझ है, खासतौर पर युवा आबादी पर। हमने कुछ समय पहले एक अध्ययन किया था और पाया था बेंगलुरु के IT प्रोफेशनल्स में हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की समस्या बहुत ज्यादा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 891 3722 पर संपर्क करें।